दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने के लिए आया हूं और वो इम्पोर्टेंट विषय है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से अपनी सेना के बारे में जानकारी दे सके। आप सबको पता है ये बात कि सेना के अंदर रिक्रूट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब तक आदमी फिजिकली, मेंटली और मेडिकल फिट नहीं होता तब तक वो सेना में नहीं जा पाता। और सेना में जाने के बाद में उसकी एक जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो मिलिट्री ट्रेनिंग होने से उसके अंदर जो बदलाव आता है वो एक अच्छे नागरिक, मैं ये नहीं कहता कि कोई नागरिक अच्छा नहीं है, सभी हमारे देश के नागरिक अच्छे हैं, लेकिन मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक बच्चा जो गांव से उठ करके फौज में जाता है उसके अंदर क्या क्या बदलाव होता है। जब मैं खुद गया था फौज में तो उससे पहले मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी फिजिकल के लिए, मेंटल रिटन एग्जामिनेशन के लिए, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज मेडिकली फिट एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड आई रिक्रूटेड इन आर्मी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने स्कूल्स में अब सैनिकों के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में, नो योर आर्मी, उसे कोई एक एग्जाम के तौर पर ना लेकर के हम अपने बच्चों को अगर बताना शुरू करेंगे तो आप देखना कि उनके अंदर बहुत सारे आपको खुद ब खुद चेंजेस नजर आएंगे। और वो जो चेंज उनके अंदर नजर आएंगे, इन चेंजेस को हम ये कह सकते हैं कि आप अपने बच्चों की लाइफ को खुशहाल बना रहे हो, मेकिंग मोर हैप्पियर एंड मोर इफिशिएंट, जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। आपका बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई में एक बहुत ही टैलेंटेड है तो वो हो सकता है कि बहुत आगे तक चला जाए, बहुत ऊपर तक चला जाए, बहुत सारी अर्निंग कर ले, क्योंकि वो टैलेंट के बलबूते पर उसने कर लिया। लेकिन अगर आपके बच्चे में डिसिप्लिन है, फोकस है, कंसिस्टेंसी है, तो वो अपने जीवन को खुशहाल बना पाएगा। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया है कि व्हाट द मैजिक मिरेकल विद द आर्मी पीपुल्स। तो ये मैजिक और मिरेकल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस इफ अगर हम अपने स्कूल्स में बच्चों के लिए एटलीस्ट वीक में एक पीरियड तो निकाल ही सकते हैं कि नो योर आर्मी। अगर आप कभी आर्मी कैंट के अंदर गए होंगे तो आर्मी कैंट हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटी डॉक्टर है और 2 बेटियां उनकी इंजीनियर है। तो उसने एक बार उन लोगों को चॉकलेट दी, तो उन बच्चियों ने चॉकलेट खा करके उसके रैपर अपनी जेब में रखे। वो जेब में क्यों रखे? वाई? बिकॉज उनको कहीं पर डस्टबिन नहीं मिला कि वेयर दे कैन थ्रो द रैपर्स ऑफ द चॉकलेट। तो ये उसको बताया नहीं गया था, ना पढ़ाया गया था, क्योंकि वो अपने फादर साहब के साथ रहती थी, अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो उन्हें पता चला कि उसके फादर कभी भी किसी चीज को डस्टबिन में डालते हैं। तो एक तो ये बात आपको मैं बता रहा था, एक छोटी सी कहानी आपको बताई। दूसरा, मैं आजकल बच्चों में एक भावना देख रहा हूं कि 10th क्लास में पढ़ते हुए बच्चे, 11th में पढ़ते हुए बच्चे, 12th में पढ़ते हुए बच्चे, ये सब स्कूटी और बाइक पर खूब जाते हैं विदाउट हेलमेट के। और मैं कह करके, क्योंकि यूट्यूब चैनल एक सोशल प्लेटफॉर्म है, किसी के दुख को नहीं बढ़ाना चाहता कि अभी कोई कुछ समय पहले पर एक बहुत भयंकर इंसिडेंट हुआ था। वो बच्चे कोई किसी की भी एज 18 साल से ज्यादा नहीं थी और वो सुबह सुबह अपनी बाइक से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो एक उनके अंदर एक अनुशासन की भावना आएगी और बच्चे को अगर उसका फादर साहब या उसकी मदर बोलेगी कि बेटा तुम जाओ, स्कूटी से जाओ, तो वो बच्चा खुद मना करेगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरी उम्र 18 साल नहीं हुई। ये बेनिफिट है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका बच्चा इन्वायरमेंट के प्रति भी उसके मन में जागरूकता आएगी कि नहीं, मैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट मुझे करना है। क्योंकि आप कभी भी सैन्य क्षेत्र में जाते हो तो वहां पर देखो कितनी ग्रीनरी है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है देख करके कि कोई आदमी कहीं दीवार के पास खड़ा होकर के कुछ पास ऑन कर देता है। आप कभी भी कैंट के एरिया में जाकर के देखना, मैंने आज तक अपने पूरे टर्नओवर में टोटल आर्मी के
कहीं भी किसी आदमी को किसी दीवार के साथ में कुछ पास ऑन करते नहीं देखा, जो कि वेरी ऑब्वियस है। यहाँ पर अगर एक बच्चे को बचपन से ही वो चीज की शिक्षा दी जाएगी, तो ये ऐसा नहीं है कि मिलिट्री की कोई ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तुम्हें ये करना है, ये एक अनुशासन है। तो ये अनुशासन हमारे, अगर आप देखोगे कैंट के अंदर, तो कोई भी सोल्जर आपको, चाहे वो वेटरन्स हो, चाहे वो आर्मी का सोल्जर हो, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो, चाहे सिविल ड्रेस में हो, वो हमेशा अवॉइड करेगा बाइक से या स्कूटी से जाना बिना किसी हेलमेट के। और आप देखना कि वो हमेशा अपने ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम अपने रियल हीरोज को पहचानेंगे, हमारे रियल हीरोज के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। क्योंकि मुझसे एक दिन एक बच्चा, 26 जनवरी का दिन था, तो मैं गया हुआ था, तो उस बच्चे ने मुझसे पूछा, अंकल ये जो मेडल्स होते हैं सेना में, ये मेडल्स कैसे मिलते हैं, और सबसे ऊंचा कौन सा सैन्य अवार्ड होता है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा भाई, तो फिर मैंने उसे डिटेल में बताया। तो फिर मैंने उससे और कुछ बातें पूछी मेडल्स के बारे में, अपने हीरोज के बारे में। क्या तुम जानते हो कि आज तक हमारे देश में कितने जवानों को, अफसर्स को, अधिकारियों को, कितनों को परमवीर चक्र मिला है? तो ही वाज सेइंग दैट कि नहीं अंकल, मुझे तो नहीं पता। तो अपने हीरो के बारे में जानिए। अगर आप अपने हीरो के बारे में आपके बच्चे जानेंगे तो उनके अंदर साहस आएगा, तभी तो वो कल शौर्य और पराक्रम आएगा उनके अंदर। अपने बच्चों को जरूर ये चीज, अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप खुद बताओ, या फिर स्कूल में अगर उन्हें एक हफ्ते में कभी अलग अलग तरीके से। अब मैं भी इतना एजुकेटेड नहीं हूं कि मैं कहने लगूं कि आई विल मेक ए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बनाना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। उसके बाद में उसमें बहुत सारी काट छांट होती है, उसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं कि ये क्या इफेक्ट डालेगा और इसके क्या कंसिक्वेंसेस कल निकल करके आएंगे अगर हम अपने बच्चों को ये चीज पढ़ा रहे हैं। फौज के अंदर मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी है, वो है सोल्जर्स के अंदर कमिटमेंट। अगर आप देखोगे, किसी को आपने बुलाया और उसने कहा कि ठीक है मैं 6 बजे आ रहा हूं, तो वो आपको सोल्जर आपको 5:45 बजे या 6 बजने से 10 मिनट पहले मिलेगा। लेकिन बाहर आकर के मैंने क्या महसूस किया कि देयर इज नो एनी पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, नॉट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। आई एम नॉट सेइंग ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, आई एम वुड लाइक टू कन्वे यू दैट आपका बच्चा एक या मेरा बच्चा, वो एक पंक्चुअलिटी उसके अंदर आएगी टाइम को लेकर के। और आपको मैं किसी भी सोल्जर के यहाँ पर मैं ये इस चीज के लिए गारंटी लेता हूं कि अगर आप उसके किचन में जाओगे तो आप खुद ही जाकर के चाय बना करके ले आओगे, विदाउट नोइंग दैट कि वेयर इज द शुगर, वेयर इज द टी एंड वेयर इज द मिल्क। क्योंकि फौज के अंदर इतना अनुशासित तरीके से सिखाया जाता है, तो अगर आपके बच्चे को ये सब चीजें वहां पर बताई जाएगी तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और अगर आप देखोगे कि ट्रैफिक के रूल्स, तो आर्मी के अंदर आप किसी भी जवान को रूल तोड़ते हुए नहीं देखोगे कि किस तरीके से जाना है, आपको लेफ्ट से ओवरटेक करना है या राइट से करना है। अब बात आती है हमारे पास में राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की, कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भक्ति नहीं है, लेकिन वो आपके अंदर राष्ट्र प्रेम और जो राष्ट्रीय संपदा है, जो नेशनल एसेट है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो हम सबका है। उसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो उनके अंदर एक वो भावना भी जागृत होगी। और अगर आप देखोगे कि मैं बाहर कई बारी किन्हीं के घर पर गया या कभी आया, तो आप किसी भी सोल्जर के घर में जाकर के देखना, आपको जहां जरूरत होगी, जिस रूम में जरूरत होगी, वही की आपको लाइट ऑन हुई मिलेगी। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया ये आप लाइट ऑन रखना है, ऐसा कोई मिलिट्री की सिखलाई में नहीं है, लेकिन वो एक अपनी आदत में आ जाता है। तो मिलिट्री के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्ड होते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर हमारे बच्चों के अंदर हम अपनी तरफ से अपनी सेना के बारे में उन्हें बताएंगे तो उनके अंदर एक देश के प्रति जज्बा आएगा
और जब देश के प्रति जज्बा आएगा तो उनके अंदर अपने आप राष्ट्रभक्ति आएगी। राष्ट्रभक्ति इज नॉट लाइक दैट कि आप गए और कहीं से एक कैप्सूल खरीद लिया या एक टॉनिक की शीशी ले ली और आपने पी ली और यू बिकम द राष्ट्रभक्त। राष्ट्रभक्त बनने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। ये तभी आ पाएगी अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगा। और ये डिसिप्लिन के लिए कोई, अगेन मैं उसी चीज को रिवाइज कर रहा हूं कि डिसिप्लिन कहीं से कोई खरीदने वाली चीज नहीं है। डिसिप्लिन अपने अंदर से निकलने वाली वो फीलिंग है, लेकिन उस फीलिंग को क्रिएट करने के लिए आपकी सराउंडिंग इज मोर रेस्पॉन्सिबल। कि तो वो अगर आपको कभी बीच बीच में कोई आर्मी के वेटरन्स है, कभी आकर के कुछ बता दिया जाए, आप उनसे कुछ सवाल जवाब करो, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होंगी तो वो आपसे डिस्कस ना करें, लेकिन बाकी तो आपको नो योर आर्मी करके हम एक चीज डेवलप कर सकते हैं और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में गया था, तो मुझे कहीं अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि मैंने एक आदमी से पूछा कि भैया मेरे ऐसी ऐसी बात है, तो मुझे कहाँ से हेल्प मिल सकती है। तो उसने कहा कि बस आप चले जाओ, ये रहा कोई अराउंड 500 मीटर्स। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं पैदल चलता गया, मैं 500 मीटर गया, 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर में जाके वो मिला। तो अब आप देख लो कि लोगों को डिस्टेंस की भी जानकारी नहीं है। ये तो एक बहुत मैं छोटी सी बात बता रहा हूं। और आर्मी के अंदर खेल कूद और उसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि एक स्पोर्ट्स से बहुत कुछ डेवलप होता है। आजकल मैं देख रहा हूं कि बच्चों का ज्यादातर यही है कि मेरा बच्चा एकेडमिकली साउंड हो, और एकेडमिकली साउंड वर्क कर सकता है आपको मनी अर्निंग करने के लिए, लेकिन आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फॉर ए हैप्पी लाइफ, फॉर प्रोस्परस लाइफ, फॉर पीसफुल इन योर लाइफ, आपको बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन हो। और डिसिप्लिन तभी आएगा अगर आप कुछ नया सीखेंगे। और अभी मैं अपना ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, ऐसा नहीं है। हमने बिफोर इंडिपेंडेंस जो सारी घटनाएं होती है वो सब हमें पढ़ाई है, हमने मुगलों का इतिहास बहुत पढ़ा और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने रियल हीरो को के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने आजादी के बाद में अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया? क्या हम कितनी जानकारी रखते हैं और हमने अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को कितनी जानकारी दी है? तो मैं तो आप सबसे अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं सबसे एक और बात कहूंगा कि भैया अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक अच्छे देश का निर्माण तभी हो सकता है अगर उसका भविष्य अच्छा हो। अब बात आती है कि भविष्य की, तो भविष्य क्या है? हमारा युवा हमारा भविष्य है। स्कूल गोइंग किड्स आवर आवर फ्यूचर, यही हमारा भविष्य है। तो इन्हीं को हमें मजबूत करना है और इन्हीं को हमें देशभक्ति सिखानी नहीं है, सिखाने की चीज नहीं होती है, इनके अंदर जागृत करनी है। और वो जागृत कब होगी? जब हम इन्हें अपने लोगों के शौर्य के बारे में, उनके अदम्य साहस के बारे में, उनकी वीरता के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। और कंटिन्यूअसली चैनल से जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।